17 सुशंकर जी सुनिए, सुशंकर जी एक मिनट, सुशंकर गौड़ सुन लीजिए मेरी बात। इन्होंने जो बात कही मैं आज कहता हूँ मयंक राय भाई, आप लिख लीजिए मेरी बात। जिस दिन देश को आवश्यकता पड़ेगी शिवशंकर गौड़ के अगर सीने पे बम बांध दिया जाए, मैं सरहद पे लड़ने के लिए तैयार, मर जाऊंगा इस देश के लिए। पूरा समाजवादी पार्टी, पैसा नहीं मांगा कोई युवा। जब अग्निपथ की अग्निवीर योजना को समझना ही नहीं चाहते हैं तो सेना में जाकर उनके अंदर कौन सा अनुशासन पैदा हो जाएगा? का मतलब ही नहीं बता पाए कि सेना का मतलब होता क्या है। सेना का मतलब त्याग होता है, बलिदान होता है, संविदा नहीं होता। लड़कों को कहाँ भेज रहे हैं पहले ये देखिए। आप अग्निवीर बना रहे हैं, आप उनको कहते हैं कि आप अग्निपथ पर चलने जा रहे हैं, आप देश के लिए जान न्यौछावर करने की बात करते हैं। आप उनको दे क्या रहे हैं? ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, आप दे क्या रहे हैं? आज देश में क्या चल रहा है? 17 से 21 साल के बीच का लड़का या तो छात्र नेता बन रहा है या तो टिकटॉक का स्टार बन रहा है। मैं पूछ रहा हूँ ना, अरे मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं आपकी पूरी बात ले रहा हूँ। इस प्रकार से किसान बिल को लेकर थूक के चाहती है, इसमें भी थूक के चाटने का काम इस देश की सरकार करे, क्योंकि राजा हमारा निरंकुश है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। आजकल एक नाम बड़े चर्चाओं में है, अग्निपथ और अग्निवीर। अग्निपथ सरकार की योजना है जिसके तहत 17 से 21 साल के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में रोजगार देने का सरकार का कार्यक्रम है। सरकार ये कह रही है कि इसके तहत लोगों का देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा, लोग सेना में जाएंगे और देश की सुरक्षा करेंगे। और इसे इसके पहले टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया था, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। कहीं ट्रेन फूंक दी जा रही है, कहीं बस फूंक दी जा रही है, कहीं सड़कें जाम किया जा रहा है। युवा ये कह रहे हैं कि हमारे भविष्य का 4 साल बाद क्या होगा, हम उसके बाद क्या करेंगे, ये तमाम सवाल हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ ABVP से मयंक राय हैं, समाजवादी छात्र सभा से शिवशंकर गौड़ हैं, NSUI से अंशुमान पाठक हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि छात्र नेता हैं और छात्र हैं तो इनका क्या कहना है इस विषय पर, ये इसे कैसे देखते हैं। शुरुआत मयंक राय से। मयंक राय जी, आप ABVP को रिप्रेजेंट करते हैं। कहा जाता है कि सरकार का एक छात्र संगठन है, जो सरकार इस समय जो पार्टी सरकार में है उसका कैसे देखते हैं 4 साल का रोजगार, 4 दिन की जिंदगी और 4 साल का रोजगार दे रही है सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक भैया। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि छात्र का कोई या किसी सरकार का ये संगठन नहीं है, छात्रों का संगठन है। और विद्यार्थी परिषद इस सरकार से कम 30-40 साल पहले का संगठन है। अब आते हैं विषय पे, अग्निपथ के अग्निवीर। अग्निपथ के अग्निवीर ये सरकार की एक ऐसी योजना है जिसे अभी आपने कहा कि 4 साल के रोजगार के बाद क्या करेगा युवा, 4 साल नौकरी करेगा अग्निपथ के माध्यम से, उसके बाद क्या करेगा। तो मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिसको ये लगता हो कि सेना में भर्ती होना या देश के लिए 4 साल समय देना ये रोजगार का विषय है और रोजगार के लिए हम कर रहे हैं, तो मेरा आग्रह है इन सभी युवाओं से कि कृपया आप इसको रोजगार के माध्यम से अगर सेना में जाना है तो आप इस गलत फहमी को दूर कर दें। देश के सेवा में जाना, सेना में जाना, ये एक देश प्रेम की भावना और देश के प्रति ईमानदारी का काम है। इसको रोजगार से देखने वालों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे कोई भी युवा हो, चाहे कहीं का कोई आदमी हो, चाहे कोई नेता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई कोचिंग संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर इन 4 सालों को वो रोजगार से जोड़कर देखता है तो भैया मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि आप इस सेना की भर्ती में अग्निपथ के अग्निवीर बनने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिएगा, क्योंकि सेना में सिर्फ और सिर्फ देश सेवा की जाती है। और जिनके अंदर रोजगार की भावना केवल है, पैसे कमाने की भावना केवल है, उनको इस देश के लिए इस अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि अगर रोजगार की दृष्टिकोण से इसे न देखा जाए, हम ये कह रहे हैं देश भक्ति की भावना से देखा जाए, तो एक सवाल यह है कि 4 साल के लिए तो हमने कर लिया, ये तो हम 40 साल भी कर सकते हैं ना, हम अपनी आयु को 40 साल तक कर सकते हैं, 45 साल तक कर सकते हैं, तो इस 17 से 21 वाला बाउंडेशन क्यों लगा दिया गया? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कहा। ऐसे कई देश हैं जहां पर सेना में समय देना और देश के लिए समय देने का प्रावधान एकदम किया गया है कि नहीं, आपको सेना में 2 साल, 4 साल, 5 साल देना ही देना है। काफ़ी सारे देश है और काफ़ी सारे देशों में चल रहा है कि आप कोई भी रोजगार करिए, कोई भी काम करिए, लेकिन अपने देश के सेना के लिए, देश की सेवा के लिए कम से कम 2 साल, 4 साल, 5 साल दीजिए। और अग्निपथ के अग्निवीर भी उसी में से एक नया तरीका है और उसी में से एक नया रोजगार कहिए या आप जिस माध्यम से कहिए, यह देश प्रेम और देश सेवा का एक माध्यम है। दूसरा भी मैं बताना चाहता हूँ
कि 4 साल के बाद ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद का कोई प्रावधान नहीं है। 4 साल सेना के बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर सेना में रहेगा तो कहा जाता है कि अनुशासन से पूरी तरह वह परिपूर्ण हो जाता है। और जैसा कि सरकार ने कहा है कि 4 साल देश में इस अग्निपथ के माध्यम से अगर आप 4 साल सेवा देते हैं तो आप अग्निवीर कहे जाएंगे और आप किसी भी समय उसके बाद आपके लिए कई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको सरकारी नौकरियों में भी आपको प्रायोरिटी सबसे ऊपर दिया जाएगा। सरकार का कोई व्यक्ति बता नहीं पाया। सरकार प्राइवेट कंपनियों की अब मैं बात करता हूं। प्राइवेट कंपनियों के मैंने 2-4 बड़े मैंने उनके उद्योगपतियों का मैंने सुनिए उद्योगपतियों का मैंने प्राइवेट मेरी पूरी बात सुनिए। उद्योगपतियों का मैंने कल रात में बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि अगर अग्निपथ के अग्निवीर 4 साल काम करने के बाद हमारी कंपनी से संपर्क करेंगे तो वो अनुशासन से पूरी तरह परिपूर्ण होंगे और अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा हम उनको सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे। ये 4 साल के बाद इतना शोर क्यों मचा रखा है विपक्ष ने? आपके नेता कहते हैं ये धोखा हो रहा है युवाओं के साथ। देखिए, साथी ने बहुत विस्तृत रूप से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। ये सेना का मतलब ही नहीं बता पाए कि सेना का मतलब होता क्या है। सेना का मतलब त्याग होता है, बलिदान होता है, संविदा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी को सपना आया कि संविदा पे सेना रखा जाए। क्या इस देश के सरहदों की हिफाजत संविदा पे रखे हुए सैनिक करेंगे क्या? दूसरा देश क्या कर रहा है, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या कर रहा है, आप भारत में लागू करना चाहते हैं। आपने प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ाने का काम नहीं किया। 2-3 वर्ष कोरोना में चला गया, सेना की भर्ती निकाला नहीं आपने। और आप संविदा पे, अभी इनका बयान था, अंतिम वाला लाइन लीजिएगा कि निजी उद्योगपति कहते हैं कि हम प्राथमिकता देंगे। वो उद्योगपति देश चलाएंगे क्या? देश संविधान से चलता है कि उद्योगपतियों अडानी और अंबानी से चलेगा क्या? आप बताइए ना। अनिल अंबानी चलाएंगे, सैनिकों की नौकरी वो देंगे, 4 साल में जवानी आप चूस लेंगे, 21 से 24 में जवानी पूरा निकाल लेंगे, फिर छोड़ देंगे खुदते साड़ की तरह। आप बताइए क्या मतलब है इसका? आप समझिए सरकार केवल भ्रम फैला रही है, पहली बात। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी को और सरकार को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता को स्पष्ट बताना चाहिए। ये जबरन थोपा जा रहा विषय है, ये कोई मतलब नहीं है। सेना की भर्ती बलिदान के लिए होता है, त्याग के लिए होता है। युवा जब जाता है तो पैसा कमाने के लिए नहीं जाता है, कहता है कि हम भारत माता की सेवा करने जाएंगे और सरहद पे गोली खा के हम आएंगे तो हम भले जिंदा लौटे चाहे ना लौटे, हमारे गाँव में हमारा लाज जाएगा, हमारे शहर हमारे घर में हमारा लाज जाएगा। लेकिन उस सैनिक का अपमान ये लोग कर रहे हैं, उस सैनिक को का वो विखंडन करने का काम ये लोग कर रहे हैं। सवाल को पूछते हैं आपसे। एक सवाल है, राहुल गांधी को लेकर पूरी कांग्रेस सड़कों पे है, युवा सड़कों पे, उनके साथ तो कांग्रेस नहीं दिख रही है। बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। अभी आप शायद मुझे हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल अभी भी आप गलत कर रहे हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है कि आज कांग्रेस के लोग, युवा कांग्रेस के लोग 3 दिनों से बवाल था और 3 दिनों से पहले 3 दिनों पहले ये योजना भैया कब से राहुल गांधी कांग्रेस को न छोड़ पा रहे, ना कांग्रेस राहुल गांधी कांग्रेस को क्यों छोड़ेंगे? अभी आप विषय वहां तक डिबेट आपने कुछ और किया। नहीं, हम आपसे पूछ ये रहे हैं कि इतना 3 दिनों से विवाद चल रहा था, कांग्रेस की तरफ से कोई पक्ष नहीं है, कांग्रेस और आप सिर्फ हल्ला करने के लिए। कांग्रेस की तरफ से पक्ष भैया पहले दिन आ चुका है और ये आज नहीं आया है। ये आप उठा कर देखिए, राजनाथ सिंह जी को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने 22 मार्च 2022 को उस समय ये मुद्दा भी नहीं था, पत्र लिखा हुआ है और आप उनके ट्विटर पर जाकर के चेक कर लेंगे। और उस पत्र में उन्होंने, उस समय तो था टूर ऑफ ड्यूटी का एक चर्चा, सुनिए, हाँ, तो उस समय चर्चा थी। उस समय तो आपने समाजवादी पार्टी से आपने प्रश्न नहीं किया कि उस समय आपने क्यों नहीं पूछा था। हमने पूछा, अब आप जवाब लीजिए भैया। उस समय प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह से पत्र लिख करके और ये कहा कि हमारे देश में सैनिकों की भर्तियों को रुका हुआ, जो पिछले 5 सालों में कोई भर्तियां नहीं लाई हैं। BBC की एक रिपोर्ट कहती है कि 1,65,000 पद सेना में, चाहे वो आर्म फोर्सेज हों, चाहे वो आपकी किसी भी तरह की जो सिविल फोर्सेज हैं देश की, उसमें आपने खाली रखे हुए हैं और उनमें कोई भर्तियां पिछले 5 सालों में नहीं लाए। आप नई भर्तियों की बात नहीं करते हैं। उसके बाद आप 4 साल के लिए सैनिकों को संविदा पर रखने की बात करते हैं और उन युवाओं को, जो युवा गाँव में खेतों में दौड़ दौड़ कर अपना पसीना बहा रहे थे कि वो तैयारी बना रहे थे, वो देश के लिए सेवा करने की योजना बना रहे थे, उनसे आप कहते हैं कि बाबू तुमको 4 साल के लिए रखा जाएगा और उसके बाद तुमको निकाल दिया जाएगा। उस 4 सालों में तुम अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिए, तुम दौड़ रहे थे कि देश की सेवा करनी है। उसके बाद जब आपको जाना है और आप सोचेंगे कि मैं 4 साल के बाद निकल गया तो मैं फिर कहाँ जाऊँ, मैं किस क्षेत्र में अपना रोजगार देखूंगा, तो यही कहते हैं कि उद्योगपति लोग जो हैं वो उनको रोजगार देंगे और कहेंगे कि भैया आइए, हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की एक नौकरी है, उसको मैं आपको दूंगा, उसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं। क्योंकि वो क्या पढ़ेगा लड़का, जो लड़का 17 वर्ष की उम्र में, सवाल है कि मान लीजिए शिक्षा अधूरी रह गई तो पढ़ेगा क्या, और सिक्योरिटी गार्ड की तो अनिल अंबानी नौकरी दे देंगे। क्या इस देश में केवल अनिल अंबानी
गौतम अडानी, इन्हीं तीन लोगों के पास सारी नौकरियां सिर्फ उनके पास ही है क्या? क्या गोरखपुर में सुनिए, क्या गोरखपुर में सुनिए, कहीं भी किसी भी उद्योगपति को, एक मिनट, गोरखपुर के किस उद्योगपति ने घोषणा किया कि क्या आप सबसे पूछ लेंगे क्या 24 घंटे के अंदर? नहीं, इस देश बताइए कि आप सुनिए, सरकारी संस्थाओं में भी सरकार उनको पहली प्रायोरिटी देगी। और मैंने सिर्फ 10% सेना में प्रायोरिटी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम देंगे लोगों को। मैंने आपसे कहा ना कि हर सरकारी नौकरियों में सरकार उनको पहली प्राथमिकता देगी। और जब सेना में अनुशासन से परिपूर्ण अगर कोई युवा और कोई सैनिक 4 साल बाद निकलेगा तो कहीं भी उसकी नौकरी सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी रहेगी। और रही बात पढ़ाई की, तो सरकार डिग्री भी दे रही है। और मैं 1 सेकंड, और मैं 17 से लेकर 21 साल के बच्चों की बात बताना चाहता हूं। आज देश में क्या चल रहा है? 17 से 21 साल के बीच का लड़का या तो छात्र नेता बन रहा है या तो टिकटॉक का स्टार बन रहा है। अगर सरकार ने इतनी बड़ी योजना लाई हुई है, अगर सरकार ने, सुनिए, अगर सरकार ने ऐसी, यही नौजवान वैज्ञानिक चीजों करके काम कर देश का नाम बढ़ा रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, ये परिस्थिति है इस समय देश की। और अगर सरकार ने, और अगर सुनिए, और मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ, 17 से 21 वर्ष का कौन सा युवा, सुनिए, 17, आप सुशंकर जी सुनिए, सुशंकर जी एक मिनट, महंगा सुशंकर गौड़ सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, सुशंकर गौड़, अरे भैया सुन लो, मेरी भी बात सुन लीजिए आप लोग, भैया प्लीज एक लड़ाई नहीं, सुशंकर गौड़ थोड़ा सा शांत हो जाए। सुशंकर गौड़ प्लीज 2 मिनट, मैं पूछ रहा हूँ, अरे मैं पूछ रहा हूँ, 1 मिनट, मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं आपकी पूरी बात ले रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, पहले उनका पक्ष, इस तरह से बात नहीं होगी, एकदम नहीं बात होगी। सुशंकर नहीं बात, एक आदमी बोल रहे उसके बाद से आप बोलिए, ऐसे नहीं होगा। मैं पहले अपील किया हूँ, मैं पहले अपील किया हूँ, कोई छात्र नेताओं का अपमान नहीं किया, मैं पहले अपील किया हूँ, पहले उनकी बात सुन लीजिए, अरे प्रभु, पहले उनकी बात तो सुन लीजिए, पढ़ता नहीं है क्या? उनकी बात सुन लीजिए। हाई स्कूल का रिजल्ट आया है। इनके इसी बात पे बोलने जा रहा हूँ। ये बताइए कि 17 से लेकर के 21 साल की उम्र में अधिकतर युवा 12 लाख रुपए नहीं सालाना कमा पाते हैं। आपने जो ये बात कही है कि टिकटॉक स्टार बनते हैं और छात्र नेता बनते हैं, ये क्या आप सारे युवाओं के ऊपर थोप रहे हैं? जो मेरी बात सुनिए, नेताओं की भी क्वालिटी होती है। हर घर से केवल आप 2-3 साल के लिए नेतागिरी करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, तो मैं निश्चित तौर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करूंगा। अगर नेतागिरी करनी है तो आप पूरी तरह से मैदान में उतरिए और लगातार जब तक देश के हर मुद्दे पर आप बात करिए। आपसे एक सवाल है, गाँव गरीब किसान जो 3 बजे भोर में लड़का जग जाता है और मेड़ों पे दौड़ता तो अग्निवीर बन जाएगा 4 साल के लिए। और अमित शाह का बेटा कौन सा अनुशासन किया कि BCCI का सचिव बन गया? वो तो कई अध्यक्ष बनाने वाला था, वो चेयरमैन बनाने वाला था, नहीं बना पाए क्योंकि विरोध था। ये क्या बात करेंगे? और दूसरा पूछिए, ये जनता का पक्ष रखने आए हैं कि अडानी और अंबानी का करे कि निजी कंपनियां नौकरी देंगी। और तीसरी आपत्ति मेरी है, इनको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, आपत्ति मेरी जो सुन लीजिए कि जो 17 से 21 साल के हैं कि वो छात्र नेता बनते हैं। छात्र नेता माने अपमानित काम है क्या? आप बताइए, अपमानित काम है क्या? एक मिनट, हम अंशुमान सवाल नहीं भैया, जवाब देना है इन्होंने। एक मिनट, आप लोग थोड़ा सा शोर कर लीजिए, थोड़ा सा शोर बंद कर लीजिए भैया, आप दोनों लोगों से आग्रह है, थोड़ा सा शोर बंद कर लीजिए, थोड़ा सा शोर। फिर मैंने सवाल पूछ लिया, माफी मांगेंगे। पहले अंशुमान का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद विद्यार्थी परिषद से एक सवाल हो जाएंगे। विद्यार्थी परिषद सवाल देखिए, इन्होंने कहा अभी 2-3 चीज इन्होंने कही। एक तो कहा कि 4 साल में लड़के जो है 12-12.5 लाख रुपया नहीं कमा पाते हैं, 17 से 21 साल के लड़के। आप ये कमाने की बात तब कर रहे हैं जब आप उन लड़कों को कहाँ भेज रहे हैं। पहले ये देखिए, आप अग्निवीर बना रहे हैं, आप उनको कहते हैं कि आप अग्निपथ पर चलने जा रहे हैं, आप देश के लिए जान न्यौछावर करने की बात करते हैं। आप उनको दे क्या रहे हैं? ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, आप दे क्या रहे हैं उनको? आप उनको कहते हैं, पूरी बात ले लीजिए, अभी और भी चीज़ें हैं इस पर। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने एक एडहॉक पे एक संविदा ही हुई है 4 सालों के लिए, और 4 साल में आप कहते हैं वो ट्रेंड हो जाएंगे। ट्रेनिंग का पीरियड क्या होगा? पहली चीज़ ये, ट्रेनिंग का पीरियड क्या होगा? 1 साल तो आप ट्रेनिंग में निकाल दिया,
2 साल वो लड़के काम करते हैं, तीसरे साल उनका रिटायरमेंट का ईयर होता है, जो कि आप अमूमन मानते हैं कि सरकारी गवर्नमेंट जो रिटायरमेंट वो मार्च अप्रैल मई में खत्म हो जाता है, उनका सत्र खत्म हो जाता है। तो आपने 3.5 साल का सिर्फ उनसे कार्य कराया, उस 3.5 साल में वो लड़के कितना ट्रेंड हुआ और उसका जब वो ट्रेंड होंगे तब वो निकल जाएंगे, जब वो ट्रेंड होंगे तब तो आप निकल जाएंगे। इस पे एक उदाहरण दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, और अगर आप स्टडी करेंगे मयंक भाई, आपने कहा कि कई देशों ने इस योजना को अपनाया था। रसिया एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले इस चीज़ को अपनाया था कि वो अपने देश के युवाओं को प्रोत्साहित करता था कि 17 वर्ष की उम्र में आपको करना है इस चीज़ को, देश की सेवा करनी है। और आज के इस युद्ध में रसिया अगर कमजोर कहीं पड़ा तो इसी चीज़ से पड़ा कि उसके पास ट्रेंड सैनिक नहीं थे। चलिए, पहला जो इन्होंने ये कहा कि आप अपनी उस बात पे माफी मांगेंगे कि युवा टिकटॉक की स्टार बनते हैं और छात्र नेता बनते हैं, उस पर माफी मांगेंगे, और बाकी के सवालों का जवाब। मैंने सबका बात नहीं किया है, मैंने बस इस विषय पे आपको कहा है, मेरी बात सुनिए, मैंने इस विषय पे कहा है कि अगर प्रत्येक घर से केवल छात्र नेता ही निकलेगा और केवल टिकटॉक पे केवल वीडियो ही बनाया जाएगा तो फिर आप रोजगार की बात ही क्यों करते हैं? मैं सभी छात्र नेताओं की बात थोड़े करता हूँ। और एक विषय और आप जाकर देखिए कि विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम शंकर यादव ने किस प्रकार से स्टार्टअप करके पूरे पूर्वांचल में नाम रोशन किया है। कहीं कोई गुंडा नहीं बनाते हैं। समाजवादी छात्र सभा के लोग बताएंगे कौन गुंडा बनता है और कौन देश की सेवा। आपसी विवाद मत करिए कम से कम। और एक विषय और एक आखिरी विषय, सवाल का जवाब, एक आखिरी विषय मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि 4 साल देश में बर्बाद कर दे रहा, 4 साल अग्निपथ संविदा पे नौकरी है। हाँ, 4 साल। ये बताइए, एनसीसी का A और B सर्टिफिकेट लेने में 4 साल लगते हैं, लेकिन अगर उन 4 सालों में वही अनुशासन, उसके बाद से सरकार की नौकरी अगर सेना में मिल रही है, पुलिस में मिल रही है, तो परमानेंट मिलती है। नहीं, क्यों? इसमें मस्ट नहीं है, लेकिन आप नहीं वेस्ट तो नहीं कहा, वेस्ट तो नहीं कहा। अगर उससे निकलने के बाद परमानेंट नौकरी मिलती है, मेरी बात सुनिए, आप तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, ये कैसे तय कर देंगे सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे? आप ही तो कह रहे हैं कि हमने कहा तो नौकरी का मतलब तो क्यों नहीं? सुनिए, एक मिनट, किसने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड ही बनेंगे? किसने कहा सिक्योरिटी क्यों नहीं? 10% युवाओं को नौकरी देने जा रही है। सरकार की योजना है। और मैंने कहा कि इन 4 सालों में अग्निपथ के अग्निवीर इतने ज्यादा उनकी निपुणता, उनका कौशल विकास हो जाएगा कि जब 4 साल के बाद वो निकलेंगे तो उनकी पढ़ाई भी नहीं छूटेगी, उनका उसका डिग्री का डिप्लोमा भी सरकार देगी, और उसके बाद वो कहीं भी नौकरी के लिए जाएंगे, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, हर जगह उनको अन्य। फिर वहां रखने में क्या दिक्कत है? अच्छा, ये बताइए, अगर प्रत्येक व्यक्ति से कहा जाए कि हमें देश सेवा करनी है, या आपको नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर ये अनलिमिटेड वैकेंसी निकलने वाली है, मैं एक और बात करता हूं, 17 से 21 वाली अनलिमिटेड वैकेंसी निकलने वाली है, जो चाहे उठे जाए दौड़े निकाल ले। एक और बात, अगर अग्निपथ का अग्निवीर क्या सबको कंपलसरी कर दिया कि आप बनिए? आपको सिर्फ कहा गया कि जिसकी इच्छा है वही बने। अगर आपको परमानेंट, वो तो पहले भी जिनको दौड़ रहे हैं वही। अगर आपको परमानेंट CDS की वैकेंसी आती है, उसके साथ साथ मेरी बात सुनिएगा, उसके साथ साथ UPSC की वैकेंसी आती है, तमाम वैकेंसी है, आप उसको पास करके परमानेंट नौकरी करिए, कौन सा दिक्कत है? आप एक बात बताइए, एक मिनट, आप सभी लोगों से निवेदन है, एक सवाल मेरा हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर सवालों पे आप क्या आते हैं। बातों पे बहुत अच्छा बात, एक सवाल, जब इतना अच्छा योजना है तो सरकार इसे बता क्यों नहीं पा रही है? इतना विवाद क्यों हो रहा है? आगजनी क्यों हो रही है? ट्रेन क्यों फूके जा रही है? ये कौन कर रहा है? उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अग्निपथ के अग्निवीर, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा कि सबको देश सेवा का एक मौका देने के लिए, कई देशों में ऐसा है कि इस उम्र से इस उम्र तक प्रत्येक व्यक्ति को देश सेवा में, सेना में 2-3 साल देनी है। इसको रोजगार के माध्यम से नहीं जोड़ना चाहिए, इसको देश सेवा और देश प्रेम के माध्यम से जोड़नी चाहिए। अब आते हैं आगजनी और तोड़फोड़ पे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी मेरे बगल में 2 छात्र नेता भाई खड़े हैं यहाँ पर, किसी न किसी पार्टी को वो इंडिकेट करते हैं, इस प्रकार से जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, जो युवाओं को बरगला रहे हैं, इसके साथ साथ कई कोचिंग संस्थानें, अब सबकी बात ना कर लीजिएगा, कई कोचिंग संस्थानें हैं जो छात्रों को भड़का रही हैं। और ये बताइए, मैंने वीडियो में देखा है कि सेना में भर्ती का शायद जो भी ऊंचाई या लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर से ऊपर 160 सेंटीमीटर का लड़का भी तोड़फोड़ कर रहा है। आखिर ये बताइए कहाँ उचित है? और सरकारी संपत्ति, अब आदमी अपनी साइज नाप के विरोध करने जाए क्यों नहीं? सेना में मानक है, सेना में नौकरी का मानक है। हम अपनी, मान लीजिए हमें अगर विरोध करना है तो हम हाइट नाप के जाएंगे।
मानक है ना, सेना में नौकरी का सुनिए, सेना में नौकरी का मानक 5 फुट 7 इंच हुई है, तभी हम नहीं, सेना में नौकरी का मानक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सरकार का विरोध करने का एक नया तरीका हो गया है। किसी मामले में सुनिए, किसी मामले में किसी योजना को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होने देना है, बस सोच लिए हैं कि कैसा भी निर्णय है बस विरोध करना है, तो विरोध करना है। सरकार अच्छी तरह से प्रेजेंट कर देना कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, ये नौकरी करेंगे। सरकार तो कह रही है कि इससे हर घर से एक युवा को, हर घर से युवा को सेना में जाकर देश सेवा करने का 4 साल के लिए ना, परमानेंट की नहीं बता। तो मैंने कब कहा? तो सबको परमानेंट के लिए भर्ती कर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि परमानेंट है, जिनके रोजगार की इच्छुक सेना ना, रोजगार का केवल क्या अग्निपथ अग्निवीर के माध्यम से ही रोजगार का एक माध्यम आ सकता है क्या? साका बेटा क्यों नहीं जा रहा है? अब देखिए, विद्यार्थी में जो लोग काम करते हैं, संगठन मंत्री बनते हैं, 2-4 साल के लिए प्रवासी होते, क्या कहते हैं उनको? हो पूर्णकालिक बनते हैं। पूर्णकालिक के बाद वो फिर भाजपा में चले जाते हैं। एक तो वो योजना, ये वही से जवाब दे रहे हैं, और दूसरा विपक्षियों ने क्या किया है? सुने, विपक्षी आवश्यकता पड़ती है विपक्षी तो क्या सेना की मदद नहीं करते? आप सुने, विपक्षी एक मशीन बना रखा है, विपक्ष बना रखा है, विपक्ष एक मशीन लगा रखा है कि वो नापता है कि हाइट कितना है, हाइट जैसे इनके वहाँ मशीन लगा है कि जितने चोर उचक्के गुंडे अपराधी माफिया भाजपा में जाने बाद ईमानदार हो जाते हैं, सेना की तैयारी कर रहे बच्चों का जरा सवाल ले लेते हैं मयंक भाई से। इन्होंने कहा कि क्या सिर्फ अग्निपथ के अग्निवीर एक योजना है जिससे सेना में जा सकते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 वर्षों में मयंक भाई, पिछले 5 वर्षों में आपकी एक 2020 में भर्ती आई थी एयरफोर्स की भर्ती आई थी 2020 में, उसका रिजल्ट आया, उसका आज तक अभी तक इन्होंने भर्ती नहीं किया। SSC GD का परिणाम आया, उसमें आज तक भर्ती नहीं हुई। उसके बाद आपने उसके अलावा कोई भर्ती नहीं निकाली, और वो बच्चे राजनाथ सिंह का रैलियों में घेराव करते हैं और पूछते हैं कि राजनाथ सिंह जी भर्तियां कब आई, तो वो कहते हैं कि इनको बोलने दीजिए। 5 साल से भर्ती नहीं निकली, 4 साल। नहीं, पर सवाल और हो जाएंगे, जवाब एक ही बात, ज्यादा सवाल हो जा रहे हैं, एक सवाल का जवाब देकर यही बच रहे हैं। 1 लाख सवाल। एक चीज आपने इनसे जो पूछा कि आखिर समझाने में विफल क्यों हो रहे हैं, और मैं इस पे थोड़ा सा एक प्रकाश डालना चाहता हूं। ये कोई एकाएक लड़के निकल के नहीं आए हैं, ये लड़के जो है चुनावी रैलियों से ही मुद्दे उठा रहे थे। ये लड़के जो है, आपको बताऊंगा, BBC का एक आया था, रिपोर्ट आई थी, BBC चैनल पर दिखाया गया था कि 23 वर्षीय एक लड़का जो है हरियाणा के सिरसा में, उसने आत्महत्या कर लिया, उस पेड़ के नीचे आत्महत्या कर लिया जिसके नीचे वो दौड़ता था, और उसने आत्महत्या करके उस लेटर पर लिखा, उस लेटर पर उसने लिखा, भैया उस लेटर पे उसने लिखा, मैं सेना में नहीं। 5 सालों से नौकरियों का अकाल पड़ा है सेना में, 4 साल की नौकरी से कैसे काम चलेगा? देखिए, नौकरियों की बात अभी मैं नहीं करता हूं। आपने अग्निपथ के, सुनिए, अग्निपथ के अग्निवीर के कार्यक्रम के लिए बुलाया है, तो फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि अग्निपथ के अग्निवीर, मुझे भी अगर मौका मिले, आज ये कहा जाए कि 26-27 वर्ष का युवा भी सेना में जा सकता है, तो मैं कोई पैसे की डिमांड का नहीं करूंगा। और मैं नहीं, मेरे जैसे करोड़ों युवा हैं, सुनिए, जो देश प्रेम में देश की सेवा करने के लिए रोजगार की बात नहीं करेंगे और 2 साल 3 साल जा करके देश सेवा के भूखे पेट भजन नहीं होता है। बिल्कुल भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो ये बताइए, सेना में जब वो नौकरी करेंगे तो उनको कितनी सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको बताने की क्या आवश्यकता है? तो मैंने कहा ना, नेताओं को 5 साल की सरकार मिलती है, उसके बाद से 50 साल का पेंशन, इनको क्या मिल रहा है? उनका पेंशन बंद होना चाहिए, उनका पेंशन बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए पेंशन। उन विधायकों का, उन नेताओं का पेंशन बंद होना चाहिए, और वो उनका सारा पेंशन सेना में जाने वाले युवकों के उपयोग में आना चाहिए। मैं तो भली भांति स्पष्ट रूप से कहता हूं, उनका पेंशन बंद होना चाहिए। बात करेंगे भाजपा की जनता, सुनिए, इस बात को समझ लीजिए, ये समझा नहीं पा रहे हैं। अगर इतना अच्छा है तो समझा क्यों नहीं पा रहे? आज शुक्र है कि कोई राजनीतिक दल आंदोलन में नहीं है, सबके सब नौजवान हैं, दौड़ने वाले लोग हैं, सेना में त्याग करें। और एक इन्होंने जो बात कही, मैं आज कहता हूं मयंक राय भाई, आप लिख लीजिए मेरी बात, जिस दिन देश को आवश्यकता पड़ेगी, शिव शंकर गौड़ के अगर सीने पे बम बांध दिया जाए, मैं सरहद पे लड़ने के लिए तैयार, मर जाऊंगा इस देश के लिए। पूरा समाजवादी पार्टी ये पैसा नहीं मांगा कोई युवा, 12 लाख रुपए का पैकेज नहीं मांगा। अभी मुद्दे पे आते हैं, अभी ऐसा है, बम और गोली की बात बाद में कर लेंगे। भैया बम गोली की बात, इस देश को बांटना, बम गोली से दूर आते हैं, सरकार की। अब हमें एक चीज बताइए, युवा जो भ्रमित हैं उनके लिए क्या संदेश है, सरकार की क्या प्लानिंग है? देखिए, जो भी युवा भ्रमित हैं और जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, मैं
मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो भ्रमित हुए और जिस प्रकार से सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहे हैं, देश की सेना में जाने लायक वो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो अग्निपथ योजना आप बंद करने की बात कर रहे बहुत हैं। अच्छा मान लीजिए जब अपराधी हो गए वो, तो फिर वो जाएंगे कैसे? अब भाई लाइए, ऐसे लोगों को जब अग्निपथ या अग्निवीर योजना को समझना ही नहीं चाहते हैं तो सेना में जाकर उनके अंदर कौन सा अनुशासन पैदा हो जाएगा। लेकिन जो कह रहे हैं कि देखिए एक कुछ एक की संख्या है, तोड़फोड़ करने वालों की संख्या कुछ एक की, इतनी बड़ी संख्या जो निकल रही है अन्य कितनी जगहों, बड़ी है, कितनी बड़ी होगी? बहुत होगी, 5,000 10,000 की संख्या होगी पूरा देश में मिला करके, उससे अधिक कितनी होगी? लेकिन करोड़ों युवा जो 17 से 21 साल की उम्र के बीच हैं वो देश की सेवा अग्निपथ अग्निवीर के माध्यम से। देखिए, आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश साफ है और मेरा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का संदेश है जो कि सोनिया गांधी जी की तरफ से जारी हुआ है। आज पत्र भी जारी हुआ है और उन्होंने साफ साफ अपील की है कि आप लोग अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको रोकें, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखें और ये उपद्रव करना कोई विकल्प नहीं होता है किसी चीज़ का। लेकिन इस पे जो इन्होंने तमाम चीज़ें कही हैं उसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरह से अग्निपथ के अग्निवीर बार बार ये नाम को दबाया जा रहा है, नाम चलाया जाता है। ये लोग सिर्फ नाम की राजनीति कर रहे हैं, हर चीज़ में नाम नाम नाम। अग्निपथ के अग्निवीर बोलकर ऐसा दिखा रहे हैं कि इसे बहुत बड़ा इन्होंने एक उपहार दे दिया हो जनता को। अगर ये इतना ही बड़ा उपहार था, अगर ये इतना ही बड़ा उपहार था, सिर्फ नाम ही मोटिवेटिव है, सिर्फ नाम ही मोटिवेटिव है, उसमें कुछ योजना केवल गड्ढा खोदने वाले बता रहे हैं कि अग्निपथ के अग्निवीर अगर वो भारत की सबसे सफल योजना, भारत की सबसे सफल योजना मनरेगा, जिसको अगर बंद कर दिया होता सर प्रधानमंत्री ने, तो उसी का विरोध करने के बाद उसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कितना सुधार हुआ, कितना सुधार हुआ उस योजना में, उस योजना में कितना सुधार हुआ। अब तक योजना बंद क्यों नहीं की गई? सुधार हुआ ना, सुधार हुआ ना। आपका क्या बंद करना ही हर चीज का विकल्प नहीं है। युवाओं के लिए मैं इस प्रदेश और देश के युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, ये जितनी संपत्तियां सब हमारे पैसों की है, नरेंद्र मोदी कमा के नहीं लाए हैं, पहली बात। दूसरी बात, सारे युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अनुनय विनय आग्रह करना चाहता हूं कि आप शांतिपूर्ण, ये देश गांधी का है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करिए। ये सरकार जिस प्रकार से किसान बिल को लेकर थूक के चाहती है, इसमें भी थूक के चाटने का काम इस देश की सरकार करे, क्योंकि राजा हमारा निरंकुश है, शासन सत्ता में जो लोग बैठे निरंकुश है। और तीसरी बात मैं कर, जैसे इन्होंने बताया कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो सेना में जाने के लायक नहीं है, तो इनका मात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी बैंक के जो गुंडे हैं, जो नंगा नाच मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में करके कुलपति साथ हाथापाई किए थे, उन लोगों का एडमिशन निरस्त होना चाहिए। लखनऊ भी किया था, लखनऊ में भी हुआ है, कोई हाथापाई नहीं हुई है, विरोध प्रदर्शन रहा है। ये चर्चा है, चर्चा खत्म नहीं होगी। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।